एक्सरसाइज शुरू होती है आपकी 5 पार्ट 1 फर्स्ट पार्ट। एक्सरसाइज का नाम है सत्यता तथा कलनीय, कंटिन्यूअस एंड डिफरेंटिबिलिटी। तो पहले बात करते हैं हम कंटिन्यूअस की। कोई फंक्शन आपको गिवन है f(x), कुछ भी हो सकता है, ये गिवन फंक्शन है। हम कंटिन्यूअस फंक्शन प्रूव करने के लिए क्या करते हैं? राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों अगर इक्वल आए, उसके बाद उस पॉइंट पर उस फंक्शन की वैल्यू चेक करते हैं, इक्वल f(x). जब ये तीनों इक्वल आती हैं तो हम कह देते हैं फंक्शन कंटिन्यूअस है। और अगर ये तीनों इक्वल नहीं आएंगी तो हम कह देंगे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। कंटिन्यूअस नहीं है तो इसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस, यानी कि सतत नहीं है, यानी कि असतत है। अब ये लिमिट कैसे निकालते हैं? एक बहुत स्मॉल क्वांटिटी h टेंड्स टू 0। टेंड्स टू 0 का मतलब क्या है कि ये h इतना छोटा है कि धीरे 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 0 की तरफ जा रहा है। राइट हैंड लिमिट में इस छोटी क्वांटिटी को हमेशा ऐड करते हैं और लेफ्ट हैंड लिमिट में इस छोटी क्वांटिटी को हमेशा माइनस सब्ट्रैक्ट करते हैं। ये बेसिक चीज है। हर क्वेश्चन को हम इसी बेस पर सॉल्व करेंगे। अगर तीनों इक्वल आ रही तो फंक्शन आपका कंटिन्यूअस यानी कि सतत, और एक भी इक्वल नहीं आई तो डिसकंटिन्यूअस यानी कि सतत नहीं या असतत। अब देखते हैं क्वेश्चन। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। f(x) इज इक्वल टू, फंक्शन दिया है आपको 5x माइनस 3, और ये चेक करना है आपको किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 0, -3 और 5 पर। एक क्वेश्चन में ये 3 पार्ट हो गए। 0 पे भी हमें चेक करना है, -3 पर भी और 5 पर। ये बिंदु दिए गए हैं हमें, फंक्शन ये है हमारा। चलिए सबसे पहले निकालिए राइट हैंड लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f। किस पॉइंट पर निकालना है पहले डिस्कस करेंगे, 0 पर। तो 0 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0, ये क्या हो जाएगा जी? f(h). लिमिट h टेंड्स टू 0, x में यहां h रख देंगे आप, तो 5h माइनस 3, लिमिट पुट करिए आपने यहां 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 तो वैल्यू आ गई माइनस। लेफ्ट हैंड लिमिट, मैंने आपको क्या बताया? लेफ्ट हैंड लिमिट में घटाते हैं, तो ये क्या होगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h रखोगे तो ये क्या हो जाएगा? माइनस के 5h माइनस 3, लिमिट पुट कर दी, 0 की मल्टीप्लाई कर दी, माइनस। हमको ये लिमिट चेक करनी है 0 पर, तो अब हमने फंक्शन की वैल्यू निकाली, यानी कि f(0). x की जगह 0 रख दो, 5 इंटू 0 माइनस 3, 0 माइनस 3 माइनस 3। देखिए राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, फंक्शन की वैल्यू। आपने लिखा राइट हैंड लिमिट बराबर लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, यानी f(0). तो फलन आपका कैसा हो गया? ये सतत। आप लिखेंगे अतः दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर सतत है। Hence the given function is continuous at the given point। दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर सतत है। अब इसी क्वेश्चन को करेंगे अगले पॉइंट के लिए, जो था -3। अब जो पॉइंट लेना है हमें वो -3 लेना है। देखते हैं जी,
फिर हमने निकाली राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 3 प्लस h। मैंने आपको बताया राइट हैंड लिमिट में वो छोटी क्वांटिटी जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा फंक्शन लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 3 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 मल्टीप्लाई कीजिए माइनस 15 प्लस 5h माइनस 3, लिमिट पुट कर दीजिए हमने 5 इंटू 0 माइनस 3 माइनस 15 प्लस 0 माइनस 3 माइनस के 8। आगे दिखाइए लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 f माइनस 3 माइनस है, घटा दीजिए स्मॉल क्वांटिटी, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा ये 5 माइनस 3 माइनस h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 इक्वल के साइन लगाते रहिए 5 3 जा माइनस 15 माइनस 5h माइनस 3, लिमिट पुट कर दो माइनस 15 इंटू 5 इंटू 0 माइनस 3 माइनस 15 माइनस 0 माइनस 3 माइनस 8। अब हमें उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, यानी कि हमें निकालना f माइनस 3, वो क्या होगा x की जगह माइनस 3 रख दो, 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3 15 माइनस 3 ऐड कर दो माइनस 18, देखो तीनों इक्वल है, तो फिर से आप क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर सतत है, हेंस द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट द गिवन पॉइंट, सतत है, यही आपका आंसर है। सिंपल एक्सरसाइज है, अगर आप ध्यान से समझें। तीसरा पॉइंट क्या था हमारे पास, जिसपे हमें ये लिमिट चेक करनी है, फंक्शन को चेक करना है कि ये कंटिन्यूअस है या नहीं, वो था x इक्वल टू 5। अब उस पर डिस्कस करते हैं। राइट हैंड लिमिट क्या होती है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 प्लस h, जोड़ दिया आपने, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 प्लस h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 5 25 प्लस 5h माइनस 3, लिमिट पुट कर दीजिए हमने 5 इंटू 0 माइनस 3 25 प्लस 0 माइनस 3 माइनस कर दोगे 22 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 5 माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 x की जगह पुट कर दिया 5 माइनस h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 5 5 25 माइनस 5h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0 25 में से 3 माइनस किया आपने 22 माइनस 5h, लिमिट पुट कर दिया आपने 22 माइनस 5 इंटू 0 22 माइनस 0 22। अब इस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू यानी कि f5, x की जगह 5 पुट कर दो 5 इंटू 5 माइनस 3 5 5 का 25 माइनस 3 माइनस कर दोगे आपको कितना आ जाएगा ये 22। फिर से आपने देखा राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू, तो आप लिखेंगे राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू यानी कि f5। तो फलन कैसा हो गया आपका, फिर से वही लाइन सतत, अतः दिया गया फलन दिए गए बिंदु पर सतत है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 इसी की तरह करेंगे आप।
क्वेश्चन नंबर 3, ए पार्ट एफ एक्स आपको दिया है x माइनस 5। आप इसमें x की डिफरेंट वैल्यू रखिए तो आपको एफ एक्स की डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जिसपे ये एफ एक्स परिभाषित ना हो। परिभाषित ना होगा मतलब डिफाइन ना हो। माइनस की वैल्यू मिले चाहे प्लस की मिले, मिलेगी जरूर। अगर आप 5 रख दोगे तो 0 मिल जाएगी, लेकिन कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे इसकी वैल्यू आपको ना मिले। तो आप क्या लिख देंगे कि अतः दिया गया फलन सतत है। अतः दिया गया फलन सतत है। क्यों है सतत, मैं आपको रीजन भी दे रहा हूं। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जिसपे इसको इस फंक्शन की वैल्यू ना मिले। कोई भी पॉइंट, चाहे वैल्यू आप माइनस की रखो चाहे प्लस की रखो, आंसर चाहे माइनस में आए चाहे प्लस में आए, लेकिन मिलेगी। अलग अलग वैल्यू पुट करने पे अलग अलग वैल्यू मिलेगी, इसलिए फलन आपका सतत है। बी पार्ट क्या है? एफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5 कॉमा x डज नॉट इक्वल टू 5। इसने आगे एक कंडीशन दिया आपको x डज नॉट इक्वल टू 5। ये क्यों दिया पहले ये समझते हैं। हम यहाँ पे x की वैल्यू 5 पुट करते हैं, यानी कि हम f5 का मान निकालते हैं। वर्ग अपॉन x की जगह 5 रख दिया, 5 में से 5 माइनस किया 0, 1 अपॉन 0 होगा इंफिनिटी अनंत। अगर हम इसकी इमेज बनाएं तो कहां बनेगी? अनंत की कोई नहीं बनेगी। तो इसने पहले ही कंडीशन दे दी है कि x डज नॉट इक्वल टू 5। x 5 नहीं है। 5 के अलावा आप कुछ भी ले लीजिए, फिर वही बात ऊपर वाले की तरह आपको वैल्यू मिलेगी। 10 लोगे तो 1 अपॉन 5, 6 लोगे तो 1, 7 लोगे तो 1 अपॉन 2। हर वैल्यू में डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो आप क्या लिख दोगे? अतः दिया गया फलन सतत है। यही आपका आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन कल कराएंगे।